कृष्णा नगर के निगम पार्षद संदीप कपूर जी को जन्मदिन के शुभ अवसर पर दबंग मेल न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर बात करते हुए संदीप कपूर जी ने बताया कि पूरे ईस्ट दिल्ली में 7 स्कूलों का ही निर्माण हुआ है, जिसमें से 2 स्कूल डबल स्टोरेज केवल कृष्णा नगर वार्ड में है। इस पूरे दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा विकास अगर हो रहा है तो वो कृष्णा नगर वार्ड में हो रहा है, और पूरे दिल्ली के अंदर वेस्ट एनर्जी प्लांट लगा है तो वो केवल कृष्णा नगर वार्ड में ही लगा है, और क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास कहीं हो रहा है तो वो कृष्णा नगर वार्ड में ही हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि संदीप कपूर जी से किन मुद्दों पर हुई खास बातचीत। मैं इस समय मौजूद हूँ वार्ड नंबर 21 कृष्णा नगर में। आज हमारे साथ क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर बात करने के लिए वार्ड पार्षद संदीप कपूर जी मौजूद हैं, और आज इनका जन्मदिन भी है। पहले तो हम दबंग न्यूज़ के पूरी टीम की तरफ से संदीप कपूर जी को जन्मदिन की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, और क्षेत्र के विकास के मुद्दे पे आइए इनसे बातचीत करते हैं। जी सर, बताएं क्षेत्र के विकास के मुद्दे पे क्या क्या काम चल रहे हैं? देखिए, कृष्णा नगर का जो वार्ड है वो काफ़ी बड़ा वार्ड है। जगतपुरी रेड लाइट से लेके और गीता कॉलोनी शमशान घाट तक, जिसमें महिला कॉलोनी और अपार्टमेंट्स, ताज अपार्टमेंट, ये सारा एरिया आता है। तो गीता कॉलोनी का भी काफ़ी बड़ा हिस्सा हमारे पास है। उसके अलावा महिला कॉलोनी, झील, कृष्णा नगर, अर्जुन नगर, राधेपुरी एक्सटेंशन और पूरा कृष्णा नगर। और इस क्षेत्र में आबादी भी है और एरिया भी है, तो इसलिए साफ़ सफाई की व्यवस्था रखना, डेंगू मलेरिया से रोकथाम रखना, और जो हमारे स्कूल हैं उनकी मेंटेनेंस रखना, पार्कों को 40 पार्क है उन्हें मेंटेन, तो इन सारे कामों पे मेरा पूरा फोकस रहता है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी पूर्वी दिल्ली में नया प्रोजेक्ट है, नई योजना है या कोई भी नया काम हो, तो वो पहले कृष्णा नगर से शुरू हो। जैसे बहुत सारे काम पिछले 3.5-4 साल में कृष्णा नगर में हुए। जैसे पूरी ईस्ट दिल्ली के अंदर सिर्फ 6-7 ही स्कूल है जो नए सिरे से बिल्डिंग्स बन रही हैं। उसमें 2 नई बिल्डिंग, 2 नए स्कूल कृष्णा नगर में बन रहे हैं। एक डबल स्टोरी स्कूल है, एक राधेपुरी में। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली की पहली मल्टी लेवल पार्किंग जो है वो कृष्णा नगर में बनी है। पिछले साल वो बन के तैयार भी हो गई, और 1 साल से वो पार्किंग चल रही है, जो कि टोटल 9 मंजिली है। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, बायोमिथेनाइजेशन प्लांट, जिससे पर डे 5000 किलो गीले कूड़े से खाद और बिजली बनाने का ऐसा पहला प्लांट पूर्वी दिल्ली का, वो भी कृष्णा नगर में लगा है मेरे कार्यकाल में। सड़कों को बनवाया गया है, नालियों को साफ किया गया है, मशीनों को बुला के और सड़कों से मिट्टी उठाना, पानी का छिड़काव करवाना, ये सारे काम चल रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि नगर निगम में जो है फंड की कमी है, सरकार फंड नहीं दे रही है, तो क्या इसका भी कुछ असर पड़ रहा है क्षेत्र के विकास में? देखिए, फंड का तो बहुत ज़्यादा असर है, क्योंकि जो पार्षद निधि है अगर वो देखा जाए तो पूरे 4 साल में सिर्फ 30 लाख रुपए निगम पार्षदों को मिला है। लेकिन क्या होता है कि जो सरकारी व्यवस्था में बहुत सारे ऐसे फंड होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर काम के लिए एलोकेटेड होते हैं। जैसे अब 8 करोड़ की लागत से 2 स्कूल कृष्णा नगर में बन रहे हैं, तो स्कूलों के निर्माण का जो फंड था उसमें पैसा पड़ा था, वो हमने यूज़ किया। पार्किंग का जो एस्क्रो अकाउंट था वो पैसा पड़ा था, 24 करोड़ रुपए हमने वो इस्तेमाल किया। और एक और गीता कॉलोनी में शमशान घाट के सामने पार्किंग प्लान है, जिसमें भी 20-25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी, वो फंड पड़ा हुआ है। और अगर वो, मेरी कोशिश है कि मेरे कार्यकाल में उसका काम शुरू हो जाए। तो सरकारी व्यवस्था में बहुत सारे ऐसे फंड होते हैं जो केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से मिलते हैं। अगर आप उन्हें ध्यान रखें तो अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। अभी कौन से कार्य अधूरे रह गए हैं, बाकी रह गए हैं करने को आपके कार्यकाल में? देखिए, अभी 2 नए स्कूलों का निर्माण चल रहा है, और मुझे लगता है एक स्कूल तो अगले 6 महीने में बना के डबल स्टोरी स्कूल जो है वो जनता को समर्पित करेंगे। एक राधेपुरी के स्कूल का भी काम शुरू हो गया है, 1 साल के अंदर वो भी बन के तैयार हो जाएगा। सर, 13,000 करोड़ का घोटाला, पहले आम आदमी पार्टी बीजेपी पे निशाना साध रही थी, लेकिन अब बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी पे निशाना साध रहे हैं और घेराव कर रहे हैं। आखिर ये 13,000 करोड़ मामले का जो घोटाला, आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति चल रही है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, संविधान में एक व्यवस्था है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश में जो राज्य सरकार है उसकी जिम्मेदारी होती है कि निगम सुचारू रूप से काम करते रहे। उसके लिए संविधान में एक व्यवस्था है, हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो राज्य सरकार की आमदनी और नगर निगम की आमदनी और उनके कामों की पूरी व्याख्या करता है। और उसके बाद वो निर्धारित करता है कि राज्य सरकार के पास जितना फंड आ रहा है उसमें से कितना फंड जो है नगर निगमों को काम के लिए देना चाहिए। तो ये सारी व्यवस्था है। और शीला दीक्षित के समय पे जो तीसरा वित्त आयोग था
वो बना, उसकी रिपोर्ट पास हुई केजरीवाल जी के समय। लेकिन वित्त आयोग ने जो पैसे बोले 12.5% और 6% जो दिल्ली सरकार का रेवेन्यू है वो इन्होंने नहीं दिया, ये सिर्फ 10% देते थे। अगर तीसरे वित्त आयोग की बात करें तो 3,000 करोड़ रुपया तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम का ही दिल्ली सरकार ने देना है। उसके बाद चौथा वित्त आयोग आया और कब चला गया वो इन्होंने लागू नहीं किया। और चौथे वित्त आयोग और तीसरे वित्त आयोग के हिसाब से 3,000 करोड़ रुपए देने हैं। इसके बाद केजरीवाल सरकार ने सीधा 5वां वित्त आयोग लागू कर दिया जो संविधान से पास हुआ। संविधान के हिसाब से जो राज्य सरकार है उसे पैसा देना, वो कितना, वो जो दिल्ली सरकार का बजट है उसके 12.5% निगमों को देना होता है। ये सारी चीजें तय है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि जो तय पैसा है वो केजरीवाल जी दे नहीं रहे। दिक्कत वहाँ आ रही है कि एक चीज तय हो गई, वो पैसा आपको देना है। अब इन्होंने अभी लेटर डाल दिया 3 महीने पहले कि हम आपका जो जितनी एड है पूरे साल की उसका 57% हम रोक रहे हैं। भाई किस चीज में रोक रहे हो, क्यों रोक रहे हो? क्या काम बंद हो गए या लोगों ने सफाई के लिए कहना बंद कर दिया, डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए बंदी कर दी? कोरोना काल में तो ज़्यादा पैसा राज्य सरकार को देना चाहिए था। तो ये सारा पैसा मिला के तीनों निगमों का, तीसरे, चौथे और 5वें वित्त आयोग का, वो 13,000 करोड़ रुपए जो दिल्ली की सरकार को निगमों को देना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए।